फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आज के टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हर किसी की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। लोग अपनी लाइफ के हर मोमेंट को इन प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते हैं, चाहे वो खुशी हो, गम हो, स्ट्रगल हो या सक्सेस। कई लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से बाहर निकलने की जर्नी भी इन प्लेटफॉर्म्स पर ओपनली शेयर करते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद उनका दर्द किसी और के लिए हिम्मत बन जाए। लेकिन अगर कोई लड़की अपने ऐसे ही पेनफुल एक्सपीरियंसेस, अपनी सच्चाई इन्हीं प्लेटफॉर्म पर शेयर करके दूसरों को इंस्पायर करने की कोशिश करे और वही सच्चाई उसकी जान ले ले। सानिया खान एक साउथ एशियन मुस्लिम लड़की जो एक टॉक्सिक शादी में फंसी हुई थी। उसकी लाइफ में बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता, लेकिन अंदर से सानिया टूट चुकी थी। उसके रिश्ते में ना मोहब्बत थी न रिस्पेक्ट, बस एक कल्चरल प्रेशर था कि इमेज बचाकर रखो और शादी निभाओ, चाहे दिल टूट जाए या इंसान थक जाए। लेकिन सानिया ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने कल्चर के अगेंस्ट जाकर उस शादी से अलग होने का फैसला लिया। फिर उसने अपने दिल की सुनी और सोचा क्यों ना वो अपनी डिवोर्स जर्नी ओपनली शेयर करे, ताकि उसकी कहानी किसी और लड़की के लिए एक होप बने। उसने अपनी इस जर्नी को ऑनलाइन शेयर करना शुरू किया, वीडियोस, रील्स और थॉट्स के थ्रू अपने टूटे हुए जज्बातों को दुनिया के सामने रखा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी यही आवाज़ और यही हिम्मत उसकी जान ले लेगी। अ लाइफ शेयर विद द वर्ल्ड, but a truth the world never saw coming. Let's dive into the reality. 29 साल की सानिया खान एक पाकिस्तानी अमेरिकन थी और शिकागो में रहती थी। उसका बचपन अमेरिका में बीता, जहां उसका परिवार पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आया था। उसके डैड ने स्टार्टिंग में कुछ लोअर लेवल जॉब्स की, बट उनकी सैलरी इतनी कम थी कि घर के एक्सपेंसेस भी बड़ी मुश्किल से पूरे होते। लेकिन एक नए देश में बसना कभी भी आसान नहीं होता, इसलिए उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, ना मुश्किलों को लेकर ना कम पैसों को लेकर। सानिया जब 25 की हुई तो उसने भी सोचा अब वक्त है कि वो भी अपने घर वालों को सपोर्ट करे, और इसी रीजन से उसने फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब स्टार्ट की। जॉब करना उसका खुद का डिसीजन था, इसके लिए किसी ने उसे फोर्स नहीं किया। उसे ट्रैवलिंग बचपन से ही पसंद थी, नए शहर देखना, अलग अलग जगहों की खाने पीने की चीजें ट्राई करना और हर कल्चर को करीब से महसूस करना। ये सब उसके लिए सिर्फ एक एक्सपीरियंस नहीं बल्कि एक इमोशन था। वो एक रेप्यूटेड एयरलाइन में काम कर रही थी, लेकिन उसका इंटरेस्ट फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग में था। उसके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वही उसका रियल पैशन था। फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब करते हुए उसने थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाए और एक दिन उसने अपनी सेविंग से अपना पहला DSLR कैमरा खरीद लिया। सपनों को रियलिटी में बदलने का पहला कदम। उसके लिए ये सिर्फ कैमरा नहीं था, ये उसके सपनों की शुरुआत थी। सानिया ने अपनी एयरलाइन जॉब के साथ साथ फ्रीलांस शूट्स भी स्टार्ट किए, कभी इवेंट्स, कभी पोर्ट्रेट्स और कभी शॉर्ट वीडियोस। धीरे धीरे लोग उसके काम को पहचानने लगे। उसका काम इतना इम्पैक्टफुल था कि वो अपने एरिया में एक वेल नोन फोटोग्राफर बन गई। जब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसने अपना खुद का वेबसाइट लॉन्च किया, एक पोर्टफोलियो और एक बिजनेस प्लेटफॉर्म। वेबसाइट के थ्रू उसे अलग अलग तरह के क्लाइंट्स मिलने लगे, वेडिंग्स, ब्रांड्स, इन्फ्लुएंसर्स, हर कोई उसके काम से इम्प्रेस था और सानिया को भी अपनी ग्रोथ पर वाकई प्राउड फील होता था। वो वेबसाइट आज भी एक्टिव है और अगर आप देखोगे तो साफ दिखेगा कि अपने काम को लेकर वो कितनी सीरियस और पैशनेट थी। फ्रीलांसिंग से वो एक अच्छी इनकम जनरेट कर रही थी, इतनी कि एक पॉइंट पर आकर उसने अपनी एयरलाइंस की जॉब छोड़ दी टू गिव एवरीथिंग टू फोटोग्राफी। ये अब उसका साइड हसल नहीं बल्कि एक फुल टाइम प्रोफेशन बन चुका था। वो अपने फोटोज के प्रीमियम रेट चार्ज करती थी और जब लोग उसका पोर्टफोलियो देखते तो समझ आता कि वो प्राइस जस्टिफाइड था। सानिया अपना काम रेगुलरली टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती थी। उसकी रील्स, BTS वीडियोस और एडिट्स लोग सीरियसली फॉलो करते थे, स्पेशली टिकटॉक पर। वहाँ उसके अराउंड 20,000 फॉलोअर्स थे। एक तरह से वो अपने प्रोफेशन में माइक्रो सेलिब्रिटी बन चुकी थी और ये सोशल मीडिया प्रेजेंस ही थी जिसकी वजह से उसे बहुत से नए क्लाइंट्स मिले होंगे। सानिया खान क्लियरली एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी। वो अपनी फ्रीलांसिंग इनकम से ना सिर्फ अपना खुद का खर्चा उठा रही थी बल्कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही थी। उसने अपने पैशन को फुल टाइम परस्यू करने का डिसीजन लिया था बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, और सबसे इंस्पायरिंग बात ये थी कि वो अपने सपनों के पीछे पूरी ऑनेस्टी के साथ भाग रही थी। लेकिन उसका बैकग्राउंड पाकिस्तानी था और साउथ एशियन फैमिलीज में जैसे ही लड़की 24-25 साल की होती है उस पर शादी का प्रेशर आ जाता है। सानिया पर भी वही प्रेशर आया, स्पेशली जब उसने अपनी एयरलाइन की जॉब छोड़ दी। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि अब वो शादी कर ले। सानिया शादी के खिलाफ नहीं थी, वो बस चाहती थी कि शादी से पहले अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर सके। सानिया के पेरेंट्स उसके लिए एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे थे, लेकिन सानिया रहील अहमद के साथ पहले से ही रिलेशनशिप में थी। दोनों का रिलेशनशिप 5 साल पुराना था और सानिया को लगा अब टाइम आ गया है सब कुछ ऑफिशियली बताने का।
एंड दे गॉट मैरिड इन जून 2021। उनकी शादी एक पाकिस्तानी वेडिंग थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट जैसा सानिया ने कभी सोचा था। उस टाइम राहिल उसकी लाइफ का परफेक्ट पार्टनर था। वो उसके काम में इंटरेस्ट लेता, उसके बिजनेस को सपोर्ट करता और उसकी केयर करता। लेकिन ये सब सिर्फ कुछ टाइम तक का दिखावा था। सानिया और राहिल का रिश्ता बाहर से जितना अच्छा दिखता, अंदर से उतना ही टॉक्सिक था। सानिया के फ्रेंड्स और फैमिली के मुताबिक राहिल एक झूठ बोलने वाला, कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिव इंसान था। यहाँ तक कि शादी के टाइम पे राहिल ने सानिया से कहा कि वो 30 साल का है, जबकि असल में वो 36 साल का था। वो अक्सर सानिया को गैसलाइट करता, उसे ही हर बात की गलती का जिम्मेदार ठहराता। वो स्टार्टिंग से ही कंट्रोलिंग नेचर का था। शादी से पहले दोनों 5 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे और सानिया अपनी फ्लाइट लेओवर के दौरान उससे मिलती थी। लेकिन उन 5 सालों में भी राहिल बहुत ज्यादा डिमांडिंग था, शायद कम बातचीत या दूरी की वजह से। लेकिन शादी के बाद सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गई। राहिल बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया। सानिया कैसे कपड़े पहन रही है, किससे बात कर रही है, कौन उसके क्लाइंट हैं, हर छोटी से छोटी मूवमेंट पर उसकी नजर रहती। उसे सब कुछ जानना होता। शादी नई नई थी और राहिल उस वक्त अनएम्प्लॉयड भी था। सानिया को लगा शायद वो स्ट्रेस में है और वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, इसलिए सानिया ने कॉम्प्रोमाइज करने शुरू कर दिए। वो राहिल के लिए खाना बनाती, उसकी पसंद के नॉन रिवीलिंग कपड़े पहनती और यहाँ तक कि उसने अपने दोस्तों से मिलना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे वो उस इंसान में बदलती जा रही थी जिससे वो खुद भी नफरत करती। सिर्फ अपनी शादी को बचाने के लिए सानिया ने खुद को पूरी तरह बदल डाला। ना वो आउटस्पोकन रही, ना बोल्ड, और ना ही अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करती। वो किसी से अपने प्रॉब्लम्स तक शेयर नहीं कर पाती। जब अंदर ही अंदर सब कुछ सहते सहते वो टूटने लगी तो एक दिन उसने अपने दोस्तों को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि वो इस शादी में खुश नहीं है। सानिया ने उन्हें बताया कि राहिल मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है और इसी वजह से वो खुद को उसके साथ सेफ महसूस नहीं करती। आखिर में उसने एक बात साफ कही कि वो तलाक चाहती है। लेकिन एक पाकिस्तानी फैमिली से होने के चलते ये इतना सिंपल नहीं था। सानिया ने कहा कि उनकी कम्युनिटी में तलाक को गुनाह माना जाता है। उस पर कांस्टेंट कल्चर प्रेशर था शादी निभाने का। एक लाइन उसके माइंड में हमेशा घूमती रहती कि लोग क्या कहेंगे। उसका एक रीजन ये भी था कि उसके पेरेंट्स का भी तलाक हो चुका था और उसे लगता था कि अगर उसने भी डिवोर्स लिया तो फैमिली की रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। लेकिन जब उसने अपनी प्रॉब्लम को ओपनली फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया तो सरप्राइजिंगली उसे फुल सपोर्ट मिला। सानिया ने फाइनली उस टॉक्सिक मैरिज से बाहर निकलने का डिसीजन लिया और दिसंबर 2021 में डिवोर्स फाइल कर दिया। राहिल ने पेपर्स पर साइन तो कर दिए, लेकिन वो बार बार सानिया से बोलता रहा कि ये सब गलत है और यूनिवर्स भी चाहता है वो दोनों साथ रहें। लेकिन जब सानिया ने साथ रहने के लिए साफ इनकार कर दिया तब राहिल ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो अक्सर सानिया का पीछा करता और अगर सानिया किसी मर्द से बात करती तो राहिल उसे कॉल करके परेशान करता। कई बार तो वो बिना बताए उसके अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश भी करता। सानिया ने राहिल के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया और अपने डोर्स के लॉक भी चेंज करवा लिए। वो अपनी सेफ्टी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं चाहती थी। लेकिन राहिल इस पॉइंट पर एक प्योर स्टॉकर बन चुका था। दूसरी तरफ जैसे जैसे सानिया का डिवोर्स पास आ रहा था वो खुश थी। अपने टिकटॉक्स में वो क्लियरली दिखा रही थी कि वो अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू कर रही है। उसने अपने घर से दूर एक नया अपार्टमेंट लिया ताकि उसका फिर कभी राहिल से सामना ना हो। अपनी लाइफ की इस नई जर्नी को वो टिकटॉक पर ओपनली शेयर कर रही थी और उसे एक्सपेक्टेड था कि उसकी ये जर्नी शायद उन लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन बने जो कुछ ऐसा ही फेस कर रही हो। सानिया को पता था वो अपनी कम्युनिटी की लोन वुल्फ है और उसे ये भी समझ आ चुका था कि उसे राहिल से कभी शादी नहीं करनी चाहिए थी। टिकटॉक पर अपने कंटेंट के थ्रू सानिया बहुत सी लड़कियों से कनेक्ट हुई और हर वीडियो के साथ उसके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि साउथ एशियन कम्युनिटी में बहुत से लोग उसके तलाक के बारे में जानने लगे थे। सानिया को अपने टिकटॉक्स और ऑनलाइन प्रेजेंस पर काफी पॉजिटिव कमेंट्स मिले। लोग उसकी ऑनेस्टी और करेज को जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उसे अपने रिलेटिव्स और राहिल के फैमिली मेंबर्स से कुछ नेगेटिव बातें भी सुननी पड़ी। राहिल के घर वालों ने कहा, तुम ऐसे छोटे कपड़े पहनकर हमारे बेटे का नाम मत लो और तुम ये सब हमारी फैमिली को बदनाम करने के लिए कर रही हो। तुम इस डिवोर्स का फायदा उठा रही हो। इसी दौरान राहिल ने शहर छोड़ दिया और जॉर्जिया शिफ्ट हो गया। उसने टिकटॉक्स देखने के बाद सानिया का पीछा करना भी बंद कर दिया। सानिया को भी लगा पिछला चैप्टर पूरी तरह क्लोज हो गया। कुछ टाइम बाद सानिया ने डिसाइड किया कि वो शिकागो से टेनेसी शिफ्ट होगी जहां उसके पेरेंट्स रहते थे। सानिया ने अपनी दोस्त को कॉल किया और बताया कि वो वापस लौट रही है। उसने पूछा कि क्या वो उसकी रूममेट बन सकती है। उसकी दोस्त इसके लिए मान गई। सानिया बहुत खुश और एक्साइटेड थी, लेकिन अफसोस उसकी ये खुशी ज्यादा वक्त तक नहीं टिकी। 18 जुलाई 2022 जिस दिन सानिया शिकागो छोड़ने वाली थी उसी दिन राहिल भी शिकागो आ गया। वो बहुत गुस्से में था और सानिया से कुछ जवाब चाहता था। सानिया पहले बहुत अलर्ट रहती, स्पेशली राहिल को लेकर, कहीं वो उसका पीछा ना कर रहा हो।
लेकिन अब तलाक को 5 महीने हो चुके थे और राहिल दूसरे शहर में था, तो सानिया थोड़ी रिलैक्स थी और राहिल ने इसी बात का फायदा उठाया। राहिल ने 11 घंटे लगातार ड्राइव करा, जॉर्जिया से सीधा सानिया के अपार्टमेंट शिकागो तक। और जब राहिल के पेरेंट्स को पता चला कि उनका बेटा घर से गायब है, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और सानिया का शिकागो अपार्टमेंट चेक करने को कहा। उन्हें डर था कि शायद राहिल वहीं हो। नाउ सीधा आयरनी, ये वही लोग थे जिन्होंने सानिया को एम्बेरस किया था, और अगर वही इतने कंसर्न थे तो इमेजिन राहिल को गुस्सा 5 महीनों में किस हद तक पहुंच चुका होगा। राहिल पूरे रास्ते सिर्फ सानिया के बारे में ही सोच रहा था, और जैसे ही वो उसके अपार्टमेंट में पहुंचा, वो दरवाजा जोर से खोलकर अंदर घुस गया और सानिया का नाम चिल्लाने लगा। सानिया उस टाइम घर पर ही थी और उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई, जो सब एक नेबर ने भी सुन लिया था। वो नेबर सानिया को ज़्यादा अच्छे से नहीं जानती थी और इसलिए वो इसमें इन्वॉल्व होने की बजाय अपने काम में बिजी हो गई। लेकिन अचानक दूर से उसी नेबर ने गनशॉट की आवाज़ सुनी, और जब वो सानिया के अपार्टमेंट की तरफ भागी तो उसे एक और गनशॉट की आवाज़ आई। पुलिस जब वहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा सानिया ज़मीन पर मरी हुई थी और राहिल की गर्दन से काफ़ी खून बह रहा था। वो जल्दी से राहिल को हॉस्पिटल के लिए लेकर निकले, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। राहिल ने उस दिन पहले सानिया को गोली मारी और फिर खुद को। अकॉर्डिंग टू द पुलिस फाइंडिंग्स, राहिल उस दिन रियल एस्टेट एजेंट बनकर सानिया की सोसाइटी में एंटर हुआ था, क्योंकि सानिया ने उस पर रीस्टेनिंग ऑर्डर लिया हुआ था और ये इन्फॉर्मेशन बिल्डिंग की सिक्योरिटी को पहले ही दी जा चुकी थी। अगर उस दिन सिक्योरिटी ने राहिल का आईडी प्रॉपर्ली चेक किया होता तो शायद ये सब नहीं होता। सानिया अपने प्लान के मुताबिक अपनी दोस्त के साथ शिफ्ट हो गई होती और आज भी शायद अपने कैमरे से कुछ शूट कर रही होती। शी डिजर्व्ड सेफ्टी, नॉट साइलेंस। शी डिजर्व्ड लाइफ, नॉट लॉस। एंड लास्टली, मे शी रेस्ट इन पीस। What do you think? Was this just another tragic ending or a warning we all are still ignoring? Do let us know in the comment section and make sure to like, share and subscribe for more such videos from Grim Reality.